गुड मॉर्निंग जी। आज हम इस वीडियो में करेंगे जी कि अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं और वो नंबर जी आपका 31 से लेके 71 के बीच में कोई भी नंबर है तो आप उसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हो बिना लिखे। देखो जी, पहले तो मैं आपको लिख के बताऊंगा, लेकिन बाद में जी आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, वो आप ऐसे ओरली कर लोगे। क्यों? क्योंकि सर अगर 2 डिजिट के नंबर के लिए आपको पेन उठा के लिखना पड़े तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो सबसे पहला काम, अगर जी आपको स्क्वायर फाइंड करना है और नंबर 31 से लेके 50 के बीच में है तो जी आपको सिर्फ इतना करना है कि एक बेस याद करना है। बेस है 25, बस। अब देखो करना क्या है। एक नंबर है जी 57, सॉरी 57 कर रहा हूँ। एक नंबर है जी 47 और उसका फाइंड करना है आपको स्क्वायर। तो जी सबसे पहला काम ये है कि आप इस नंबर का, जिस नंबर का आप स्क्वायर फाइंड करना चाहते हो, उसका डिफरेंस देखोगे आप 50 से। हमेशा 50 से देखना है। तो जी 50 और 47 में डिफरेंस आता है 3 पॉइंट का। तो पहला काम क्या करोगे, जितना ये डिफरेंस आया है इस बेस जो 25 लिखा हुआ है इसमें से कर देना है माइनस। अच्छा, बोलोगे सर माइनस क्यों करना है? सर माइनस इसलिए करना है कि ये नंबर जो 47 है ना, 50 से पहले आता है। जो नंबर 50 से पहले वाले होते हैं उनको करते हैं बेस में से माइनस, और जो मैं आपको नेक्स्ट वाले स्टेप में बताऊंगा, जो नंबर 50 के बाद वाले होंगे उसको बेस में करते हैं प्लस। बस इतना ही काम है। तो पहला स्टेप ये है, 25 में से 3 माइनस कर दिया, आ गया 22। दूसरा काम, ये जो डिफरेंस आया है ना 3, इसी 3 का निकालते हैं स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9। बट सर प्रॉब्लम ये है कि वैदिक मैथ में कभी भी कोई नंबर अकेला नहीं लिखा जाता। ये वैदिक मैथ का सबसे बेसिक रूल है। अगर कोई नंबर अकेला आ गया जी तो उसके साथ लगा देते हैं 0। तो 9 रीड नहीं करेंगे, इसको रीड करेंगे 09 और इसको जी 22 के साथ लिख देंगे। आंसर आ गया 2209। ये आ गया जी हमारा आंसर। अब मैं जी आपको एक नंबर का फाइंड करके बताऊंगा जिसमें जी कुछ भी लिखेंगे नहीं, बस ऑरली करेंगे कैलकुलेशन। ध्यान से देखना। मैं एक नंबर लिखता हूँ जी, सपोज कर लो 44, और उसका फाइंड करना है स्क्वायर। 44 का डिफरेंस 50 से चेक किया जाए तो होता है 6 पॉइंट का। 25 में से ये 6 पॉइंट कर दो माइनस, तो आ गया 19। ये लिख दिया जी 19 यहाँ पे। और जो 6 है उसका अगर आप स्क्वायर चेक करो तो 6 का स्क्वायर होता है 36, और ये आ गया जी हमारा आंसर 1936। बिल्कुल सिंपल काम है। अच्छा, एक और करते हैं, आप जरा लिख के करते हैं। नंबर है 41, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो देखो जी 50 और 41, इसके बीच का डिफरेंस होता है 9 पॉइंट्स का। देखो जी, मैं बता सकता हूँ इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। देखो 50 और 49, 41 का डिफरेंस आपको 9 पता चल जाएगा। मुश्किल आएगी जब आपको 25 में से 9 ओरली माइनस करने हो। यही नहीं होते। तो जी 25 में से अगर जी हम 9 माइनस कर दें तो होता है 16, और इसी 9 का स्क्वायर लिख दें 81। तो आंसर आ गया जी आपका 1681। सिंपल काम है। अब एक और करते हैं। लिखेंगे नहीं, अब ओरली करेंगे। एक क्वेश्चन लिख के और एक ओरली। तो जी एक नंबर आ गया, सपोज कर लो 42, इसका फाइंड करना है स्क्वायर। ध्यान से देखना। अब 42 और 50 डिफरेंस है जी 8 पॉइंट का। 25 में से जी 8 कर दिए माइनस, तो आ गया 17, और जी 8 का स्क्वायर होता है 64। तो आंसर आ गया 1764 जी 42 का स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे लिख दिया। अब देखो इनका और क्या बेनिफिट है। सर इनका बेनिफिट ये है कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जी ऐसे नहीं दिया होता, वो लिखा होगा 4.9 का स्क्वायर। सर जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप इसको 4.9 रीड ही नहीं करोगे, आप बोलोगे जी 49 है। 4.9 4.9 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के बाद नंबर आएंगे दो, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है। तो जब आंसर आएगा तो उसमें दो आएंगे। तो मुझे सिर्फ याद ये रखना है कि जो आंसर आएगा उसमें दो नंबर छोड़ के डेसिमल लगाना है, बस। और मैं इसको रीड करता हूँ 49। अब देखो जी 49 और 50 इसके बीच का गैप है 1 पॉइंट का। और मैं क्या करूंगा जी 25 में से ये 1 पॉइंट कर दूंगा माइनस, तो ये आ गया 24। और 1 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप बोलोगे 1, बट साथ में लगाना है 0। तो ये आ गया जी 2401। अरे आंसर नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन था 4.9, ये डेसिमल जी यहाँ पे लगा दिया। तो जी दो नंबर छोड़ के अगर आंसर में लगाना हो तो आंसर आएगा 24.01। अब ये डेसिमल वाला क्वेश्चन एक करेंगे औरली। देखो कैसे। मैं एक नंबर लिखता हूँ जी 4.3 का स्क्वायर। ध्यान से सुनना। अब मैं इसको 4.3 रीड नहीं करूंगा, मैं इसको रीड करूंगा 43।
देखो जी 43 और 50 इसके बीच में डिफरेंस होता है 7 पॉइंट का। अगर मैं 25 में से 7 माइनस कर दूं तो वो होता है 18, लिख दिया जी 18। और जी 4 का, सॉरी 4 कह रहा हूँ, 7 का स्क्वायर होता है 49, ये आ गया जी 1849। अब लगाना क्या है, डेसिमल। यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर है जी, बट जो आंसर आएगा उसमें दो होंगे, आंसर आ गया 18.49। लो जी डायरेक्ट हो गया। अच्छा देखो, और क्वेश्चन को और कैसे घुमा सकते हैं, वो ऐसा पूछेगा 0.48 का स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है, आप इसको 0.48 रीड ही मत करो, आप इसको रीड करो 48। बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे डेसिमल के बाद दो आंसर है, तो जो आंसर आएगा उसमें जी 4 नंबर छोड़ के, क्योंकि 0.48 तो टोटल 4 हो जाएंगे, 4 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाना है। अच्छा अगर मैं इसको 48 रीड करूं तो 48 और 50 के बीच में डिफरेंस है 2 पॉइंट का। 25 में से कर दिए 2 माइनस, तो आप बोलोगे होता है 23, आ गया। और जी 2 का स्क्वायर होता है 04, यहाँ पे लिख दिया जी। और जी 4 नंबर छोड़ के मैं डेसिमल लगा दूं तो आंसर आ गया 2304। बिल्कुल सिंपल काम है। तो सर आप बोलोगे कि सर 3 का स्क्वायर करो तो 09, दो डिजिट लिख रहे हैं। यहाँ पे जी 9 का स्क्वायर किया तो 81 लिखा, दो डिजिट लिखा। तो अगर कोई ऐसे नंबर आ जाए जिसमें 3 डिजिट आ जाए, बिल्कुल सही है जी, 3 आले आ जाए तो क्या करना है। देखो जी अगर यहाँ पे एक नंबर आ गया 38 और उसका फाइंड करना है स्क्वायर, तो जी वही करना जो पहले किया। तो आप बोलोगे 50 और 38 इसके बीच का गैप हो गया 12 पॉइंट का, 12 का। बेस कितना है 25, उसमें से 12 क्या कर दिए माइनस, आंसर कितना आ गया 13। अब आप बोलोगे 12 का स्क्वायर 144, लिख दिया। पर सर हम तो लास्ट में दो डिजिट लिखते हैं, तो सेम जी आपको यहाँ पे 44 दो डिजिट ही लिखनी है। ये जो 1 है ना, इसको कर लेना कैरी, 13 के ऊपर 44 लिख दो साथ में, आंसर आ गया 1444। लो जी आंसर आ गया। इसका मतलब जी अगर लास्ट में 3 डिजिट आ गए तो दो ही लिखना है और बाकी कर देना है कैरी। अब एक तो मैंने लिख के बताया, अब एक और करते हैं, देखो कैसे। मैं एक नंबर लेता हूँ 36, इसका स्क्वायर, ध्यान से देखना, सारी कैलकुलेशन ऑरली करनी है। 36 और 50 इसके बीच का डिफरेंस है 14 का। 25 में से 14 कर दिए माइनस, तो आ गया 11, लिख दिया जी मैंने 11। अब 14 का स्क्वायर होता है 196, 1 को लिखो ऊपर, 96 को लिख दो साथ में। और जी 12, 11 प्लस 1 आ गया 12, और 96 आ गया साथ में, 1296, 36 का स्क्वायर। और जी अगर यही क्वेश्चन डेसिमल में आ जाए, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाएगी 3.7 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मत रीड करो जी 3.7, रीड करो 37। तो जी 50 और मैं इसको लिख लेता हूँ 37। आप बोलोगे जी दोनों के बीच का डिफरेंस कितने पॉइंट का, 13 पॉइंट का। बेस लिखा जी 25, उसमें से 13 कर दिए माइनस, आ गया 12। 13 का स्क्वायर आ गया जी 169, 1 को लिख दिया जी ऊपर, 69 लिख दिया साथ में, आंसर आ गया 1369। ये लो जी आंसर आ गया 1369। अब काम रह गया जी सिर्फ डेसिमल लगाने का। यहाँ पे था 3.7, दो नंबर छोड़ के लगाना है, 13.69 आंसर आ गया। अच्छा अब एक करते हैं कैलकुलेशन वाला बिना लिखे। फॉर एग्जाम्पल जी एक नंबर आ गया यहाँ पे 0.39, उसका फाइंड करना स्क्वायर। मैं जिसको 39 नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा 39। 39 और 50, देखो मैं अब लिख नहीं रहा हूँ, ऑरली कर रहा हूँ, बस इतना काम करना है। यहाँ डेसिमल के बाद दो नंबर है, तो जो आंसर आएगा उसमें 4 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा देना। देखो जी 39 और 50 इसके बीच में डिफरेंस होता है 11 का। 25 में से 11 चले गए तो होता है 14, लिख दिया जी 14। और 11 का स्क्वायर होता है 121, 1 लिख दिया यहाँ पे, 21 लिख दिया साथ में, आंसर आ गया 1521। और जी 4 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाना है, आंसर आ गया 1521। लो जी आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल काम है। तो 31 से लेके 50 तक आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हो, बेस याद रखना 25, और बेस में से नंबर क्या करने हैं माइनस, डिफरेंस। अब देखो जरा इसके आगे वाला। सर अगर कोई नंबर आ जाए 50 से लेके 71 के बीच में, वही काम करना है सर जो आपने पहले करते आए, कोई नई चीज नहीं है सर, वही बेस लिखना है। कितना बेस, बेस लिखना है जी 25। और मैं एक नंबर लेता हूँ 50 और 71 के बीच में 57, इसका स्क्वायर। सर मैंने बोला कोई नई चीज नहीं करनी है, जो पहले काम करके आए हैं वही किया है।
अब आप देखोगे इसका डिफरेंस 50 से। सर पहले भी 50 से देख रहे थे, अब भी 50 से देखना। अब ये मत बोलना कि 70 से देखना, 50 से ही देखना है। दोनों का डिफरेंस आ गया 7। तो सर हम करते क्या थे, जो डिफरेंस आता था उसको बेस में से कर देते थे माइनस। क्यों? क्योंकि नंबर 50 से पहले वाला होता था, अब ये नंबर जो है 50 के बाद वाला है। तो जी क्या करो जी, इस 7 को इसमें कर दो ऐड, ये आ गया जी 32। और बाकी सर वही है, 7 का स्क्वायर कितना, 49। ये लिख दिया जी साथ में 49, ये आंसर आ गया। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ सर, डिफरेंस इतना हुआ कि जो आप काम पहले माइनस वाला कर रहे थे बेस में से, अभी आप उसको प्लस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि नंबर 50 के बाद वाला है। अब सर ऐसा करते हैं, बिना लिखे 54 का स्क्वायर फाइंड करते हैं, माइंड में करना कैलकुलेशन। आप बोलोगे जी 54 और 50 बीच में डिफरेंस है 4 पॉइंट का। 25 में जी 4 ऐड कर दिए, आ गया 29। और जी 4 का स्क्वायर आ गया 16, लिख दिया जी बिना कैलकुलेशन के। अच्छा यही अब डेसिमल में भी आ सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन में दिया हुआ है 5.8 का स्क्वायर। सर मैं इसको 5.8 रीड ही नहीं करूंगा, मैं इसको रीड करूंगा 58। 58 का स्क्वायर पूछ रहा है। तो जी देखेंगे 58 और 50 के बीच का डिफरेंस कितना, 8 पॉइंट का। 25 में जी 8 कर देंगे ऐड, तो आप बोलोगे जी 25 में 8 ऐड करके आ गया 33, लिख दीजिए 33। और 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे लिख दिया। अब आप बोलोगे जी यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर था, बट जब आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद 2 आएंगे, 2 नंबर छोड़ के जी ये लगा दो 33.64 आंसर आ गया। अब डेसिमल वाला करते हैं एक और, बट ऑरली करते हैं, लिखेंगे कुछ नहीं। सपोज कर लो जी मेरे पास आ गया 5.3 का स्क्वायर, ध्यान से देखना। मैं इसको रीड करूंगा 53। 53 और 50 के बीच में डिफरेंस आ गया 3। 25 में 3 ऐड किया तो आ गया 28। और सर 3 का स्क्वायर होता है 9, बट साथ में लिखना है 0। तो जी 28 लिखा जी, साथ में लिख दिया 09। और जी डेसिमल के बाद 2 नंबर छोड़ के ये लगा दिए जी, आंसर आ गया 28.09। अब यही करते हैं हम, अगर एंड में आ जाए 3 डिजिट जो पहले किया था। कैसे? 62 का फाइंड करना है स्क्वायर। आप बोलोगे जी 50 और 62 में डिफरेंस है जी 12 पॉइंट का। बेस लिखा जी 25, उसमें 12 कर दिया ऐड, आ गया 37। 12 का स्क्वायर हो गया जी 144, बट लास्ट में लिखने हैं 2 डिजिट, 1 को लिखा ऊपर, 44 लिखा साथ में, आंसर आ गया 3844। सिंपल काम है जी, ये आ गया जी 3844। अब सर यही काम करते हैं ऑरली, कोई और नंबर लेते हैं। 66 लेता हूँ, ध्यान से देखना, ऑरली करना है हमें। देखो जी 50 और 66 के बीच में डिफरेंस होता है 16 पॉइंट का। 25 में 16 ऐड करने, देखो आदतों को तो ये नहीं पता चलेगा 25 में 16 ऐड करके कई बोलेंगे 31 आएगा। अरे भाई अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा करो, 25 प्लस 10 35, उसमें 6 और ऐड कर दो, आ गया 41। अब ध्यान से सुनना 41, ये लिखा जी 41। सर 16 का स्क्वायर होता है 256, उस 2 को लिखो 41 के ऊपर और 56 को लिख दो यहाँ पे, आंसर आ गया 4356, ये राजी। और यही काम हम कर सकते हैं डेसिमल वाले में। देखो जी डेसिमल वाले में कैसा, ध्यान से देखना। लिखा हुआ जी 6.8 का स्क्वायर। आप बोलोगे जी 50 से इसका डिफरेंस है 6.8, तो पहली बार रीड ही नहीं करोगे, आप रीड करोगे 68। आप बोलोगे 50 और 68 के बीच का डिफरेंस है जी 18 पॉइंट का, 18 पॉइंट का। बेस है जी आपका 25, उसमें जी आपने 18 कर देना ऐड, बोलोगे जी आपका आ गया 43। अब जी आपको स्क्वायर तो आने चाहिए। देखो जी मैं आपको बता रहा हूँ 31 से लेके 71 तक। और सबसे बेसिक पॉइंट शायद मैं जो बताना भूल गया कि 1 से लेके 30 तक जी स्क्वायर जो है वो आपको याद करने हैं सारे, ऑल। तो 18 का स्क्वायर होता है 324। ये तभी कर पाओगे अगर 18 का स्क्वायर होएगा, अगर वहां पे करने पड़े 18 इंटू 18 तब तो हो गया काम, तब तो शॉर्टकट का कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो जी 24 लिखो साइड पे और 3 को लिख दो ऊपर, 43 में 3 ऐड कर दिया 4624, ये लिख दिया जी 4624। और आप बोलोगे जी यहाँ पे था डेसिमल, 2 नंबर छोड़े 46.24, जी आंसर आ गया। अब मैं आपको डेसिमल वाला करके बताता हूँ बिना
पेन उठाए बिना उसमें ऐड किए। ये देखो 6.1 का होल स्क्वायर, साथ के साथ करते जाना। सर 6.1 नहीं है, 61 है। 61 का जी 50 से डिफरेंस होता है जी 11 पॉइंट का। 25 में जी 11 ऐड कर दिए तो आप बोलो होते हैं 36। और जी 11 का स्क्वायर होता है 121। वो 1 जो है 36 में ऐड हो गया, बन गया जी 3721। ऐसे करनी है कैलकुलेशन। और डेसिमल के बाद एक नंबर है तो यहाँ पे जी आंसर में 2 आ जाएंगे। ये आ गया जी। और हो सकता है जी ज्यादा कंफ्यूज करना हो तो बोलेगा बताओ जी 0.63 इसका स्क्वायर कितना होता है। आप इसको रीड ही मत करो 0.63, आप इसको रीड करो 63। 63 और 50, इसके बीच का गैप 13 पॉइंट का। बेस कितना 25, 13 कर दिए ऐड, आ गया 38। 13 का स्क्वायर 169, 1 लिखा ऊपर 69 लिखा साथ में, आंसर आ गया जी 3969। और जी जब लिखोगे 3969 तो आप बोलोगे जी डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 नंबर है, बट जो आंसर आएगा उसमें 4 आएंगे तो आंसर आ गया 3969। तो सर मैंने आपको बता दिया ये शॉर्टकट 31 से लेके 71 के बीच में किसी भी नंबर का स्क्वायर। बस याद रखना बेस 25, जो नंबर 50 से पहले वाले वो 25 में से माइनस, और जो नंबर जी 50 के बाद वाले वो 25 में ऐड। बस जी इतना सा ही काम है।